हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करें सीबीएसई के इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां गाइस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, इसने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिसमें टोटल 30 वैकेंसी है गाइस। इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी है जो कि जिसमें आपको लेवल 10 पे रिक्रूट किया जाएगा, मींस ए ग्रेड गेजेटेड ऑफिसर के रूप में रिक्रूट किया जाएगा, जिसपे जनरली आईएएस को रिक्रूट किया जाता है। तो गाइस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हो गाइस, यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, या फिर आप सीए सीए में क्वालिफाइड हैं, या फिर आपने एमबी फाइनेंस कर रखा है, तो गाइस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा गाइस यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है गाइस यहाँ पे। अरे ये परमानेंट जॉब रहने वाले गाइस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर लेना। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 8/3/2024 को रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया था गाइस। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है गाइस, ऑल इंडिया बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है गाइस। यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं गाइस। ग्रुप ए के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई अकाउंट्स ऑफिसर के लिए निकाली है, जिसमें लेवल 10 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। मींस आपका 56,100 का बेसिक स्टार्टिंग होगा गाइस। अप्रॉक्स आपका 13 से 14 लाख का आपका सीटीसी होने वाला है गाइस। यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात करते हैं गाइस, हम 35 इयर्स मैक्सिमम एज रखेंगे, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए गाइस। उसके अलावा जो भी रिजर्वेशन आप क्लेम करना चाहते हैं वो सब यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं गाइस, टोटल 3 वैकेंसी ऐसी है जो कि अनरिजर्व है गाइस। मींस टोटल 3 वैकेंसी जिसमें सारी वैकेंसी आपकी अनरिजर्व है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा कहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी गाइस, जहां भी बोर्ड के ऑफिसेस होंगे वहां पे आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। मींस ऑल ओवर इंडिया बेस पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है गाइस यहाँ पे। दूसरी जो वैकेंसी है गाइस, ग्रुप सी में आपको रिक्रूट किया जाएगा, जिसमें अकाउंटेंट के लिए गाइस है। उसमें आपको पे लेवल 4 में आपको रिक्रूट किया जाएगा, यहाँ पे 30 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, टोटल 7 वैकेंसी, जिसमें 5 अनरिजर्व है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व है, एक एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है गाइस। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिया गया है गाइस। उसके बाद एक और वैकेंसी का जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जिसमें आपको लेवल 2 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। इसकी मैक्सिमम एज 27 ईयर है गाइस यहाँ पे। और इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल 20 वैकेंसीज है गाइस यहाँ से। उसमें 8 अनरिजर्व है, 3 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी और 2 एसटी और एससी के लिए 3 वैकेंसी ऐसी है जो रिजर्व है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा ईएसएमएस कैंडिडेट्स के लिए भी 2 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है गाइस। और इस सभी वैकेंसी को जो भी रिक्रूटमेंट की जाएगी ऑल इंडिया बेस पे आपको रिक्रूट किया जाएगा गाइस यहाँ पे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सब जगह रिजर्वेशन दिया गया है गाइस यहाँ पे। पोस्ट ऑफ प्लेस बता दिया गाइस, जहां भी बोर्ड के ऑफिसेस होंगे वहां पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोविजनल है गाइस, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, तो वैकेंसी बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप एलिजिबल हो जरूर अप्लाई कर लेना। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट की जाएगी गाइस। यहाँ पे केवल इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं गाइस, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 12/3/2024 से स्टार्ट हुआ है गाइस। मींस 2 दिन पहले इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो आपके लिए सबसे पहले लेके आऊंगा। इस पे जरूर लाइक बनता है, तो इस वीडियो जरूर लाइक करना गाइस, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना गाइस यहाँ पे। लास्ट डेट की बात करते हैं गाइस, 11/4/2024 इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। काफी टाइम है गाइस, अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना और इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना गाइस यहाँ पे। क्रूशियल डेट, किस दिन आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी गाइस, यहाँ लिखा हो 11/4/2024 को आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। इवन अगर ये डेट को एक्सटेंड भी किया जाता है, मींस 11/4 से अगर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एक्सटेंड भी किया जाए, तब भी यहाँ पे गाइस 11/4/2024 को ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से लास्ट डेट को एक्सटेंड भी किया जाता है, तो भी आपकी एलिजिबिलिटी 11/4/2024 को ही चेक की जाएगी यहाँ पे। बाइफिकेशन ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, मींस क्या बाइफिकेशन होगा गाइस यहाँ पे। तो हम बात करें अकाउंट्स ऑफिसर की टोटल 3 वैकेंसीज में कोई बाइफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ बाकी जो एजुकेशन रिलेटेड थी, तो गाइस यहाँ पे एकेडमिक वाइज बाइफिकेशन दिया गया है, पर यहाँ पे कोई बाइफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे इसमें 7 थी, इसमें 20 वैकेंसी है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा सभी कास्ट का यहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, जिसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइस यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। रिक्रूटमेंट के रूल्स की बात करते हैं गाइस, ये मींस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एलिजिबल है या नहीं, वो कैसे डिसाइड होगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है गाइस यहाँ पे। पहले बात करते हैं अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, जो कि गेजेटेड ऑफिसर रिक्रूट होने वाला है। ए ग्रेड ऑफिसर आपको रिक्रूट किया जाएगा गाइस यहाँ पे। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन गाइस, केवल आपके पास बीकॉम अगर आपने कर रखी है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एमबी फाइनेंस कर रखा है, या आपने सीए या सीए में क्वालिफाइड कर रखा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, मींस कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी। पर यहाँ पे एग्जाम
के बेसिस सिलेक्शन होने वाला है गाइस। तो सिंपल सा, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप सिंपल सा इसके लिए अप्लाई कर देना गाइस। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं गाइस, अकाउंट्स या बजटिंग या इंटरनल ऑडिट में आपको एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल है गाइस, मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी। एज की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 35 ईयर्स की मैक्सिमम एज रखी गई है, तो वो आप देख लेना गाइस यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं गाइस जो नेक्स्ट वैकेंसी अकाउंटेंट के लिए, जिसमें आप ग्रेड सी में मतलब सी ग्रेड ऑफिसर आपको रिक्रूट किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे बैचलर डिग्री केवल रिक्वायर्ड है, एंड गाइस यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड है, 35 वर्ड्स पर मिनट या 30 वर्ड्स पर मिनट गाइस यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होगी, उसका एग्जामिनेशन होगा गाइस। यहाँ पे एज की बात करते हैं गाइस, 30 इयर्स की यहाँ पे एज रखी गई है। जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है गाइस, उसके लिए केवल 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो उन्होंने कॉमर्स में किसी में अपने 12th पास किया हुआ है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। एंड आपका एक टाइपिंग एग्जामिनेशन होगा, उसमें 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, या फिर हिंदी का 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। मैक्सिमम एज गाइस यहाँ पे 27 ईयर रखी गई है। उसके अलावा जो भी आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन में अपियर हुए या आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मींस आपका 11/4/2024 को अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। एज की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम एज है गाइस, मिनिमम एज 18 ईयर रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज ऊपर ऑलरेडी मेंशन की गई थी गाइस, उसमें रिलैक्सेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, इवन यहाँ पे वुमेन्स के लिए अलग से रिजर्वेशन 10 ईयर्स का एडिशनल बेनिफिट आपको दिया गया गाइस। यहाँ पे मैक्सिमम एज कब कंसीडर की जाएगी गाइस, यहाँ पे लिखा हो 11/4/2024 को ही आपकी मैक्सिमम एज कंसीडर की जाए। मींस जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो एजुकेशन हो या एज हो गाइस, 11/4/2024 को ही चेक किया जाएगा यहाँ पे। एग्जाम फीस की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे अगर अनरिजर्व या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं आप, तो आप ग्रुप ए के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपए की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसी तरह सी ग्रुप सी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो गाइस यहाँ पे 800 रुपीज की आपको फीस पे करनी पड़ेगी। पर आप अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कास्ट के कैंडिडेट्स हैं तो उसके समय आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इवन वुमेन कैंडिडेट्स को कोई यहाँ पे फीस पे करने की जरूरत नहीं है गाइस यहाँ पे। और जो भी फीस पे करनी है गाइस, ऑनलाइन मोड से फीस आपकी एक्सेप्ट की जाएगी, ऑफलाइन मोड से कोई भी फीस आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं गाइस एग्जाम कैसे होगा और क्या रखा गया है, उसमें क्या सिलेबस होगा, जो सभी चीज यहाँ पे दी है उसको डिस्कस कर लेते हैं गाइस। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको गाइस टायर 1 एग्जाम होगा, उसके बाद टायर 2 एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा गाइस। यहाँ पे जो टायर 1 एग्जामिनेशन होगा गाइस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपका सिलेक्शन 1:10 के रेशियो में, मींस एक वैकेंसी में 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो कि टायर 2 में अपीयर होंगे गाइस। यहाँ पे टायर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा गाइस, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए गाइस। मींस एक वैकेंसी में 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए गाइस। यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा गाइस, वो टायर 2 और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। टायर 1 इज जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर गाइस। यहाँ पे हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। टायर 1 जो एग्जामिनेशन होगा जो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा गाइस, उसमें सारा जनरल अवेयरनेस आपके मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की या फिर कंप्यूटर नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, 2.5 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा गाइस। यहाँ पे उसके जो टायर 2 एग्जामिनेशन होगा, रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मींस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा गाइस। इसमें पार्ट 1 में आपका सारा सीए से रिलेटेड जो भी या बीकॉम या एमकॉम से रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा वो सारा यहाँ दिया हुआ है गाइस। उसका टोटल 160 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा गाइस। यहाँ पे ये सारा एग्जामिनेशन 3 घंटे होगा गाइस। उसके बाद आपको उसी एग्जाम में पार्ट 2 में आपको करंट अफेयर्स या जनरल पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद एक पार्ट 4 में आपको ऐसे राइटिंग हिंदी इंग्लिश में दी जाएगी यहाँ पे। टोटल 320 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा गाइस। यहाँ पे इसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो भी इसमें दिए हुए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा गाइस। इंटरव्यू फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो परफॉर्मेंस ऑफ बी और सी, मींस जो लेवल टायर 2 एग्जामिनेशन उसका प्लस में इंटरव्यू का जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के मार्क्स 80 मार्क्स रखे गए गाइस। यहाँ पे अकाउंटेंट की एग्जाम की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस आपका एग्जामिनेशन होने वाला है गाइस। यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उससे जो मेजर पोर्शन गाइस पार्ट 4 है जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे गाइस, 180 मार्क्स का आपका टोटल फाइनेंस का पोर्शन होगा गाइस, जो कि स्कोरिंग होगा क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% ही है। अगर आप इसमें सिक्योर कर लेते हैं गाइस, बाकी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी गाइस। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं 2.5 घंटे का ही आपका एग्जामिनेशन होगा गाइस। यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं गाइस, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें टोटल एग्जाम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो मेजर पोर्शन है गाइस 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे। 120 मार्क्स का आपके टोटल ये क्वेश्चंस होंगे गाइस। यहाँ पे 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है गाइस। यहाँ पे टोटल एग्जाम गाइस 120 क्वेश्चन होंगे, 240 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं, जिसका 50% पोर्शन आपका गाइस जो होगा कॉमर्स स्ट्रीम से आपके क्वेश्चन होंगे गाइस। यहाँ पे अब बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ शॉर्टलिस्ट, कैसे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। अगर ग्रेड ए के लिए जो कि गेजेटेड ऑफिसर के रूप में रिक्रूट किया जाएगा, जिसके लिए सीएसए में क्वालिफाइड कैंडिडेट या बीकॉम या एमकॉम रिक्वायर्ड है गाइस यहाँ पे, तो उन कैंडिडेट्स को केवल यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिए गए टायर 1 में 50%, 45% और 40% ये अनरिजर्व ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। इसी तरह टायर 2 के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया
क्राइटेरिया है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्किल एग्जामिनेशन होगा, वो कौन से गाइस अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो आपका, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड थी तो उसके लिए स्किल एग्जामिनेशन रखा गया है, आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, उसका भी क्वालिफाइंग मार्क्स 50 45 और 40% मार्क्स आपके देखे जाएंगे यहाँ पे। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज गाइस यहाँ पे मींस किस लेवल के कैंडिडेट्स को रिक्वायरमेंट, अकाउंटेंट के लिए केवल ग्रेजुएशन, इसी तरह अकाउंटेंट ग्रुप सी के लिए उसके लिए ग्रेजुएशन, और अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी के लिए गाइस यहाँ सीनियर सेकेंडरी मींस 12th के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसी लेवल की आपकी नॉलेज होनी चाहिए गाइस यहाँ पे। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, मींस आपका एग्जामिनेशन कहाँ होगा गाइस, वो सभी मेजर सिटी में आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं गाइस यहाँ पे। जो मार्क्स स्कीम है गाइस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में ये दिए हुए कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपने कोई भी रॉन्ग आंसर दिया तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस आपका प्रोबेशन पीरियड भी होगा गाइस, प्रोबेशन पीरियड जैसे कंपटीशन अथॉरिटीज ने जो टाइम डिसाइड किया उतना ही होगा, यहाँ क्लियरली नहीं लिखा गया कितने टाइम पीरियड के लिए आपको प्रोबेशन रखा जाएगा, पर यहाँ पे क्लियर लिखा गया अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है 30 डेज की नोटिस देने पे, या 1 महीने की सैलरी के बराबर आपको पे किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको टर्मिनेट किया जाएगा गाइस। हमें ये एडमिट कार्ड गाइस सीबीएसई की वेबसाइट पे ही आएगा कि गाइस आपको कोई हार्ड कॉपी भेजी नहीं जाएगी। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है तो आप ईमेल या इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है उस पर सिंपल से कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपका मेडिकल फिटनेस भी एग्जाम किया जाएगा, उसके अलावा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, और जो कास्ट सर्टिफिकेट वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे। इवन कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी हम दिया हुआ है यहाँ पे, तो उन सभी को आप चेक कर लें, उसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट या अदर जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए यहाँ पे, सभी चीजें यहाँ पे नीचे दी हुई है गाइस। अब बात करते हैं आपको कैसे अप्लाई करना, सिंपल सा आपको यहाँ गाइस यहाँ पे नोटिफिकेशन नीचे दिए हुए हैं लेटेस्ट @CBSE पे गाइस, यहाँ पे आपको सिंपल cbse.gov वेबसाइट पे जाना है गाइस, यहाँ पे देखिए यहाँ लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ABC ग्रेड के लिए, तो इसमें सिंपल सा आपको अप्लाई करना है गाइस, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे तो ये सभी इन्फॉर्मेशन को फिलफिल करना है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देकर उसे प्रोसीड करना है, उसके बाद जो भी डिटेल यहाँ मांगी गई गाइस उन सबको फुलफिल करना है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सबमिशन देना है, आपकी फीस का पेमेंट करना है गाइस। ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन था जो कि सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना गाइस। थैंक यू फ्रेंड्स।